Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डील कर लिया था, एक दो एग्जांपल्स भी देख ली थी। आज हम लोग जो करेंगे वो है वेक्टर प्रोडक्ट। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो लेट्स स्टार्ट, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे जो वेक्टर प्रोडक्ट है बिल्कुल सेम कैटेगरी के साथ स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन किया था। स्केलर प्रोडक्ट में हमने इस चीज को सीखा था कि अगर दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट ले उसका, और वो स्केलर क्वांटिटी ही रिजल्ट में दे तो वो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। अगर दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट उनका ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी दो क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और उनके रिजल्टेंट में भी आपके पास क्या आए, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आए और उस वेक्टर क्वांटिटी की वजह से हम कहेंगे कि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। स्केलर में दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट स्केलर में आए तो वो स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें और उन वेक्टर क्वांटिटी की ही निस्बत, मतलब वेक्टर क्वांटिटी हमें अच्छी हो, वो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। If the product of the two vectors give vector quantity, it is called the vector product or the cross product. अगर दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और वो वेक्टर क्वांटिटी दे, वो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज दैट अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रोटेट करना शुरू करेगा। क्या करेगा? रोटेट करना, क्योंकि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ये नहीं हो सकता कि वो हवा में उड़ना शुरू कर दे या फिर किसी जगह पर डिप करना शुरू कर दे। वो एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, या हमने उसको रेक्टेंगुलर या आप किसी भी तरह की बॉडी के ऊपर रखा रहे हैं और वो सॉलिड की हालत में है। बेसिकली जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज मैनर्स में होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम किसी रिजिड बॉडी को ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसकी पोजीशन जो चेंज होगी वो टर्न करेगी। क्या करेगी? वो टर्न करेगी। जब वो टर्न करेगी तो उसकी निस्बत में ज्यादातर ये है कि हमारे पास जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि उस पोजीशन का जो रोटेशन होगा वो आर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। और हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की हुई है छोटी क्लासों में। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टार्क। किसी चीज या किसी फोर्स के गर्दिशी असर को हम लोग टार्क कहते हैं। टार्क का फार्मूला कहता है टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ। तो ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल हो गए। मजीद, द फोर्स ऑन द पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक फील्ड बी विद वेलोसिटी वी। अगर हम किसी पार्टिकल को जज करें और वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होगा, तो जब उसके ऊपर वो फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी या मैग्नेटिक फोर्स, एक बच्चे याद रखनी है बात आपने कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां पर मैग्नेटिज्म ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप दो वायर्स को स्विच में लगाते हैं, स्विच में लगाने के बाद दरमियान में किसी जगह पर वायर में कट लगा दें, तो देखिएगा जहां पर आपने कट लगाया ना, उन वायर्स को अलग करके दोबारा से ऐसे पास लाकर ऊपर नीचे करेंगे ना, तो वहां पर ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज मकनातीसी असर कर रही है, यानी मैग्नेटाइजेशन कर रही है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां पर मैग्नेटिज्म भी होगा। तो जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हुए चार्ज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो वी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, जिसकी वजह से उसकी जो फोर्स होती है वो किसके इक्वल है? चार्ज। वो जिस वेलोसिटी से वो मूव किया और जिस फील्ड में वो पड़ा हुआ है, चार्ज इज इक्वल टू इनटू क्यू इनटू वी क्रॉस बी। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट में ये आपको शामिल कर देगी, ठीक है। ये थी उसकी थोड़ी सी सिंपलेस्ट फॉर्म में डेफिनेशन। आगे हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्योंकि ये स्केलर से बिल्कुल ही अपोजिट है, मुख्तलिफ है, तो हम उस हिसाब से इसको डील करेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा जा रहा है? हम लोगों ने कहा है कि दो वेक्टर्स को, अगर हम दो क्वांटिटीज को या दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसके नतीजे में जो क्वांटिटी आएगी उसकी बेस पर हम उसको कंसीडर करेंगे क्या वो स्केलर प्रोडक्ट है या फिर वो वेक्टर प्रोडक्ट है। यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो स्केलर नहीं बल्कि वेक्टर प्रोडक्ट में आ रहा है।
तो वेक्टर प्रोडक्ट में एक चीज आपके पास बड़ी ही कॉमनली आती है श्योरली, स्केलर में जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, लेकिन वेक्टर में हमारे पास मुतलका चीज की डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास एन है ना, ये मुतलका चीज की डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल हम लोग रिजिड बॉडी के ऊपर ही फोर्स लगा रहे हैं, तो रिजिड बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये आपके पास ए वेक्टर हो, ये आपके पास बी वेक्टर है, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा। जब हमने भी अभी पढ़ा है, जब हम फोर्स लगाएंगे रिजिड बॉडी के ऊपर तो वो रोटेट करना शुरू करेगी, ये देखिए इस तरह से ये रोटेट कर रही है ना, तो जब ये रोटेट करेगी तो ये अपनी डायरेक्शन भी बताएगी कि इस डायरेक्शन को मूव कर रही है, तो लिहाजा उस डायरेक्शन को हम लोग एन से जाहिर करेंगे। ये ऊपर इसकी यूनिट वेक्टर का हेड है, इसको आप लोगों ने लाजमी लगाना है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग वेक्टर्स का इजहार उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इन दोनों की मदद से करते हैं। विदाउट एनी वन वी कैन नॉट डिस्क्राइब द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, एन इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस प्लेन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उस प्लेन के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फिर इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड रूल, ये बच्चे एक रूल है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में क्या होता है, अगर हम लोग लिनियरली डील कर रहे हैं किसी चीज को, तो ये देखिए हम लोगों के पास ये चीज इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। ये जो आपके पास कर्लिंग फिंगर्स है ना, ये आपके पास रोटेशन की फिंगर्स है, क्या है, रोटेशन की फिंगर्स है। जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को डील कर रहे हैं तो वहां पर डायरेक्शन मालूम करना चाह रहे हैं तो आप लोग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। राइट हैंड रूल में क्या होगा, तो फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पर लगेगी वो उस ऑब्जेक्ट की जो रोटेशन होगी वो इन मुड़ी हुई उंगलियों के यानी कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन में होगी। और ये जो आपके पास इरेक्ट थंब है, बिल्कुल सीधा थंब है, ये आपको उसकी डायरेक्शन के मुताबिक बताएगा जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन के बारे में हमें इरेक्ट थंब, और यही आपका राइट हैंड रूल होगा। Rotate the first vector towards the second vector. The direction of the product is perpendicular to the plane. जो डायरेक्शन होगी प्रोडक्ट की यानी ए और बी की वो परपेंडिकुलर होगी। Rotate the first vector into a into b. ये देखिए ये बड़ी समझने वाली चीज है, a into b, a को b में आपने रोटेट करवाना है, किसमें करवाना है, b में, ठीक है। समझ ले किसी चीज में मर्ज करवाना है, जिस तरह रैम्बो के कलर्स मर्ज होते हैं ना, इसी तरह आपने किसी पहले वाली चीज को दूसरी चीज में मर्ज करवा के उसका रिजल्ट निकालना है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, rotate the first vector a into b through the smaller angle of two possible angles theta and curl the fingers of the right hand in the direction of the rotation। जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स है ये उसकी डायरेक्शन को, इसकी रोटेशन की डायरेक्शन को शो कर रही हैं। कीप द थंब इरेक्ट, अंगूठे को सीधा रखें। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी अलोंग द थंब, तो जो आपके पास डायरेक्शन होगी वो थंब के अलोंग होगी। लिहाजा हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव हो सकता है या नहीं। अगर वो कम्यूटेटिव होगा तो उसका ऑर्डर गलत हो जाएगा, वो हम लोग देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज में। बी क्रॉस ए इज ऑपोजिट टू द स्केलर सॉरी टू द नेगेटिव, ठीक है। आपके पास जो ए क्रॉस बी है वो पॉजिटिव, लेकिन जब बी क्रॉस ए की बात आएगी तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा वो, नेगेटिव। उसकी वजह क्या है, ये देखें ए क्रॉस बी इस साइड को है तो बी क्रॉस ए इस साइड को, वो बच्चे इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। और उसका फिर एंगल इस तरह से बनेगा। और आप लोग इस चीज से बाकायदा तौर पर बावर हैं कि जब नीचे की तरफ कोई एंगल बनेगा तो वो नेगेटिव यानी अपोजिट बन रहा है तो वो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर जो अपोजिट एंगल्स और अपोजिट एलिमेंट्स होंगे वो आपस में कैसा रिलेशन रखेंगे, नेगेटिव का रखेंगे। आगे है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, स्केलर में हम लोग साथ साथ रिवाइज भी करते जाते हैं। स्केलर में हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि वो कम्यूटेटिव होता है, यानी a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर दी थी।
जो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। उसकी वजह मैंने बता दी है। उसकी वजह ये है कि जब हम उसके एंगल्स को अपोजिट करेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी और वो अपोजिट रोटेट करेगा, लिहाजा उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है ये ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए सिंगली, इट विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, और साथ में क्या होगी इसकी डायरेक्शन होगी, क्या होगी डायरेक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी है इसी तरह हमने वहां पर पढ़ा था मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, यानी परपेंडिकुलर होंगे या पैरेलल होंगे। यहाँ पर जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब वो परपेंडिकुलर होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी दोनों की म्यूचुअली परपेंडिकुलर से जो डायरेक्शन बन रही है वो है साइन थीटा की, यानी यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, साइन थीटा का। और आप लोग वेल नोन एड्रेस हैं कि जब एंगल 90 का हो तो साइन 91 के इक्वल आ जाता है, तो लिहाजा इनकी जो वैल्यू होगी वो ए बी यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगी और एन इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। दूसरे नंबर पर है तब उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये पैरेलल होंगे। जब स्केलर में हमने पढ़ा था जब ये पैरेलल होते हैं तब ये मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि cos 0 किसके इक्वल होता है, cos 0 आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि 180 भी क्या होगा, 0 के इक्वल, और साइन 0 भी क्या होगा, वो भी 0 के इक्वल होगा। तो लिहाजा जो सेल्फ प्रोडक्ट होगा इसका वो किसके इक्वल होगा, 0 के। याद रहे हमने यूनिट्स पढ़े थे, मैं आपको थोड़ा सा याद करवाता हूँ। हमने इस तरह से यूनिट्स पढ़े थे, ये देखिए आई डॉट आई, तो ये किसके इक्वल था, इन दी केस ऑफ स्केलर। याद रखना ये स्केलर में था, किसमें था, स्केलर में था। आई डॉट आई यानी सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू 1, लेकिन यहां पर सेल्फ प्रोडक्ट इक्वल टू 1 नहीं होगा। यहां पर आपका जो आंसर आएगा सेल्फ प्रोडक्ट, इसको हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट की सूरत में देखते हैं। सेल्फ प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई जो होगा वो 0 के इक्वल आएगा। क्या आएगा, वो 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मिनिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर है पैरेललोग्राम। क्या है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेललोग्राम में बेस मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर हाइट। जो आपके पास इसकी बेस है वो परपेंडिकुलर के साथ मल्टीप्लाई की जाती है, ताकि उसका बाद में उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हाइट के साथ मल्टीप्लाई करके, और इस तरह से हमारे पास एरिया आ जाता है। और वो एरिया आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया कहलाता है। किसका एरिया कहलाता है, वो पैरेललोग्राम का एरिया कहलाता है। अच्छा बच्चों, एक चीज बड़ी क्लियरली कंफर्म करता हूं मैंने आप लोगों को कल बताया था स्केलर में क्या होता है। स्केलर में जो सेल्फ प्रोडक्ट होता है इसको भी चाहे ऐड कर सकते हैं। जो स्केलर में सेल्फ प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जो स्केलर में किसी एलिमेंट का या किसी यूनिट का सेल्फ प्रोडक्ट होता है, द सेल्फ प्रोडक्ट इन केस ऑफ स्केलर इज 1। आपके पास स्केलर की सूरत में जो सेल्फ प्रोडक्ट होगा वो 1 के इक्वल होगा। वो कैसे, ये देखिएगा आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये आपके पास आ जाएगा सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर। लेकिन यहाँ पर सेल्फ प्रोडक्ट की मदद से हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी फाइंड किए थे, वो मैंने करवा दिया था। ये थोड़ी सी चीज रह गई थी, मैंने कहा आपको मैं बता दूं। दूसरे नंबर पर है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। जहां से बच्चे समझ नहीं आ रही आप लोगों ने वहां पर मुझे कमेंट में बता देना कि सर यहाँ से इसी से समझ नहीं आई। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट का जो सेल्फ प्रोडक्ट होता है यानी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये बच्चे 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। क्यों, जो पैरेलल थिंग्स होती है ना, ये असल में ये पैरेलल है ना। हमने अभी अभी वेक्टर में क्या पढ़ा है कि जो पैरेलल होती है वो 0 के इक्वल है। तो लिहाजा यहाँ पर जो मेन चीज होगी वो किस तरह से डेवलप होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वेक्टर प्रोडक्ट में जो सेल्फ प्रोडक्ट होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो फिर इसकी वैल्यूज जो मुमकिन तौर पर या पॉसिबली आ सकती है वो कौन सी है,
जरा ध्यान कीजिएगा, यहां पर आप लोग चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस में जाएंगे? क्लॉकवाइज में। वो किस तरह से, ये देखिएगा, अगर आई क्रॉस जे है तो वो के डेवलप करेगा, आई क्रॉस जे है तो वो क्या डेवलप करेगा? के। और जे क्रॉस के है, यानी आई जे और के की शक्ल में जाना है आपने। जे क्रॉस के है तो ये आई डेवलप करेगा, अगर के क्रॉस आई है तो ये बच्चे जे डेवलप करेगा। समझ आ गई इस चीज की? ये क्लॉकवाइज आएगा इस तरह से, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज में आई जे और के, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सॉरी जो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये आपको प्लस में वैल्यूज देगा, लेकिन जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके आएंगे तो फिर क्या करेगा? इसी को उल्ट कर देंगे। देखिए ये आई क्रॉस जे था, अगर ये हो जाए जे क्रॉस आई तो ये माइनस के देगा। इसी तरह से के क्रॉस जे होगा तो ये आपके पास माइनस आई आएगा, और आई क्रॉस के देगा तो ये आपके पास माइनस जे का आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ फर्क है बच्चे, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां पर जो हमने कल किया था, ए अगर हमारे पास है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, ये आपकी बुक में तो नहीं, मैं वैसे एक्स्ट्रा के तौर पर आपको करवा रहा हूँ। और बी के जो एलिमेंट थे वो थे बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, आप लोग वेल नोन हो गए इस बात से कि जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे? वेक्टर यानी ए क्रॉस बी करेंगे तो उसके नतीजे में जो सेम यूनिट्स होंगे, यानी ये वाले आई क्रॉस जे, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0, यानी जो सेम यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं जस्ट आप लोगों को ये फॉर्मली तौर पर तो करवा रहा हूँ, इसका कोई इतना इशू नहीं है, मे भी फार्मूला कभी आपसे पूछ लिया जाए। ये देखें, जब एक एक्स आई को बी एक्स आई से सर्व करेंगे तो ये देखें इनके जो यूनिट्स है ना, आई और आई, ये देखें ए एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है बी एक्स से, और इसके यूनिट्स क्या है? आई क्रॉस आई। तो हम ये अभी अभी या क्या पर क्या है? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये किसके इक्वल है बच्चे? 0 के। लिहाजा हम इन टर्म्स को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें इस चीज का इल्म होगा कि सेम टर्म जो वेक्टर प्रोडक्ट में आएंगी वो 0 हो जाएंगी, और 0 का कोई भी यहाँ पर निशान नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम लोग इसको करते हैं ए एक्स आई और बी वाई जे को इस तरह से, ये देखिए ए एक्स बी वाई ये मल्टीप्लाई हो गए और इनकी यूनिट्स बाहर, आई क्रॉस जे प्लस फिर क्या है, ए एक्स ने बी के ना बी के साथ करेगा तो क्या आएगा? ए एक्स बी जी, ठीक है। तो ये क्या बन गया? आई क्रॉस के बन गया, और जो इसका तीसरा यूनिट्स कोई है ही नहीं बना। फिर प्लस प्लस क्या करना है, यही आपके पास इसका आ जाएगा। फिर अगर हम लोग क्या करते हैं, ए वाई जे है, क्या है? ए वाई जे, ये करिएगा ए वाई जे को ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई करते हैं। क्या करते हैं? जे क्रॉस आई करते हैं। तो क्या होगा? ये आपके पास वैल्यू देगा। इसी तरह से जमा ए वाई जे और बी वाई जे को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? बी वाई जे, यानी ये दोनों सेम है तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। इसी तरह हम लोग करते हैं ए वाई और बी जी को, और इनके यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं जे क्रॉस के, ठीक हो गया। अब दूसरा लास्ट पर ए जी के है, इसको सारी रकम से मल्टीप्लाई करें ए जी के, ए जी मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? बी एक्स से, साथ में यूनिट्स कौन से आए? के और आई, के क्रॉस आई जमा ए जी बी वाई, इसके यूनिट्स क्या है? के क्रॉस जे, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई जिस तरह से कर रहे हैं। अब इनका आंसर आप लोगों ने लिखना है, मुझे आप लोग लिखवाएंगे। ये देखें, पहला क्या है? आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या है? के है, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे इसका? ए एक्स बी वाई के, ठीक है। इस तरह से आ गया जमा, जमा क्या हो जाएगा आपके पास? आपके पास जो इसकी दूसरी रकम है वो जमा होगी,
क्या होगी, इसकी दूसरी रकम जो होगी वो जमा होगी, ये वाली ए एक्स और बी जी है, ए एक्स और बी जी, इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ये देखिए आई क्रॉस के है, क्या है, आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के है, तो ये माइनस जे होगी, क्या होगी, ये माइनस जे। इसी तरह से नीचे वाली रकम क्या बनेगी, देखिएगा, ये देखिए ए वाई बी एक्स है, जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई, ये देखिए जे क्रॉस आई क्या है, माइनस के, तो रकम ए वाई बी एक्स, ठीक है, माइनस के, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा प्लस, फिर ए बाई बी जी जे क्रॉस के, क्या है, जे क्रॉस के वो आई की इक्वल है, तो वो आ जाएगा आपका ए बाई बी जी, साथ में क्या आ गया, के, जे क्रॉस के है तो वो आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई। और इसी तरह से इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लास्ट वाला जो इसका पर है वो क्या है, ए जी बी एक्स, वैसे का वैसे ही, यहाँ पर के क्रॉस आई है, के क्रॉस आई किसके इक्वल है, ये देखिए के क्रॉस आई किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है जे के, तो इसके साथ जो यूनिट वेक्टर आएगा वो जे आ जाएगा, दरम्यान में प्लस ए जी और बी वाई वैसे का वैसे, ए जी बी वाई, के क्रॉस जे, क्या है, के क्रॉस जे किसके इक्वल है, वो बच्चे माइनस आई के इक्वल है, किसके इक्वल है, माइनस आई के इक्वल है। अब इनको ऊपर तरतीब देते हैं, ये देखें, जो पहला फैक्टर आया था वो क्या, उसको तरतीब से लिखते हैं हम लोगों ने लिखा है ए एक्स बी वाई, और इसका यूनिट वेक्टर क्या आया था, के आ गया था, प्लस साथ में ए एक्स बी जी, और इसका यूनिट वेक्टर क्या आया था, माइनस जे, प्लस, क्योंकि ये सारी प्लस ही हमारे पास है, ठीक है ना, ये प्लस ही हो रही थी, प्लस क्या आ जाएगा, ए वाई पी एक्स, और इसका यूनिट वेक्टर क्या है, माइनस के, साथ में प्लस, प्लस क्या आ गया, ए वाई बी जी, ए वाई बी जी, और इसका यूनिट वेक्टर क्या है आपके पास, वो प्लस का ही, फिर प्लस लास्ट वाला जो आपके पास आया वो क्या है, ए जी बी एक्स, यूनिट वेक्टर जे, प्लस ए जी बी वाई, यूनिट वेक्टर माइनस आई। ये बच्चे हमने स्केलर प्रोडक्ट में किया था कि हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जांचा था मल्टीप्लाई करके, और वो हमारे पास ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जी बी जी आ गए थे। लेकिन यहाँ पर जो सेम यानी सेल्फ प्रोडक्ट है एलिमेंट्स का, सेल्फ प्रोडक्ट है यूनिट्स का, वो जीरो के इक्वल आता है, और दूसरे जो है उनकी वैल्यूज मैंने आपको लिख दी थी कि आई क्रॉस जे करेंगे तो वो के इक्वल आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो वो आई के इक्वल, और के क्रॉस आई करेंगे तो वो जे के इक्वल। इसी तरह से अगर इनको उल्ट कर दें, जे क्रॉस आई करेंगे तो वो माइनस के, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, के क्रॉस जे को करेंगे तो वो माइनस आई, और आई क्रॉस के को करेंगे तो वो माइनस जे। इस तरह से ये आपके पास एलिमेंट्स बन जाएंगे। अब इनको मजीद तरतीब देना चाहें तो दे सकते हैं, क्या बन जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ए एक्स बी वाई, साथ में क्या है, के है, और वो आपके पास माइनस के है, लेकिन वहां पर यूनिट्स जो है वो चेंज है, डिफरेंट है, तो हम इसको इस तरह से तरतीब दे देते हैं कि ये देखिए, ये माइनस है, माइनस इसके साथ लग गया तो क्या बन गया, ए एक्स बी जी इंटू जे, फिर प्लस ये माइनस है, माइनस आ जाएगा ए वाई बी एक्स, ठीक है, प्लस साथ में क्या है हमारे पास, ए वाई बी जी आई, और प्लस ए जी बी एक्स जे, प्लस ए जी, और ये माइनस आई है, ये आ जाएगा माइनस आई ए जी बी वाई, ठीक है, साथ में आई आ जाएगा। तो ये बच्चे आपके पास इसके कंपोनेंट्स बनते हैं, और इनके कंपोनेंट्स को अलग करने का एक अलग से मेथड है, और वो मेथड आपका डिटर्मिनेंट का है, किसका है, डिटर्मिनेंट का। इतनी डिटेल से तो आपको नहीं बताया हुआ, मैं फिर भी आप लोगों के जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर रहा हूँ कि डिटेल में अगर जाएंगे तो इस तरह से इनके जो फैक्टर्स हैं वो अलग करेंगे, और इनके यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी कैलकुलेशंस इस तरह से डन की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो बच्चे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। टॉपिक के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आपने लाजमी शेयर करना है, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मजीद बेसिक प्रॉपर्टीज
और इसके जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उनको डील करेंगे। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।